Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we start with the first phylum which is Porifera. पोरीफेरा पोरीफेरा वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है पोरिस प्लस फेरे. पोरी मीन्स पोर, जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऑल ओवर द बॉडी. फेरे मीन्स टू बियर, राइट. मीन्स पोरीफेरा मीन्स पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी पे स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, राइट. टर्म पोरीफेरा वॉज क्वाइंड बाय ग्रांट. ग्रांट ने दी थी, कब दी थी? 1836 में. 1836 में दी थी. और जो पोरीफेरा है वो कब इवॉल्व हुए थे? इवॉल्व हुए थे इन द किस इरा में? प्रोटेरोजोइक इरा. प्रोटेरोजोइक इरा में ये इवॉल्व हुए थे पोरीफेराज. प्रोटेरोजोइक इरा. इट इंक्लूड्स स्पॉन्जेस. जितने भी स्पॉन्जेस हैं वो इस फाइलम में इंक्लूड किए गए हैं पोरीफेरा में. और इट इज़ द लोवेस्ट फॉर्म. ये जो है एनिमल्स में सबसे लोवेस्ट फॉर्म है. और ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो पोरीफेरा है वो प्रोटोजोन से इवॉल्व हुए हैं. किससे हुए हैं? प्रोटोजोन से. प्रोटोजोन से इवॉल्व हुए हैं पोरीफेरा. और पोरीफेरा से कौन है? सिलेंट्रेटा. ये जो आगे जो फाइलम आएंगे वो थोड़ा एडवांसमेंट उनमें आती जाएगी. और पोरीफेरा जो है लोवेस्ट फॉर्म है क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो सेल से ही बनी है. दे शो द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो प्रोटोजोन से पोरीफेरा इवॉल्व हुए हैं. तो इनके बीच में कनेक्टिव लिंक है जो कौन शो करता है? प्रोटेरोस्पोंजिया. It is the connective link between the protozoans and porifera. तो जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं. क्या क्या इनके कैरेक्टर्स हैं जो शो करते हैं इस फाइलम को? इट इंक्लूड्स लो कैटेगरी ऑर्गेनिज्म. जो सबसे लोअर कैटेगरी है ऑर्गेनिज्म की वो इसी फाइलम में इंक्लूड की गई है, राइट. हैबिटेट. कहाँ रहते हैं ये? पोरीफेर्स आर मैराइन विद एक्सेप्शन ऑफ फैमिली स्पॉन्जिलिडिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि पोरीफर जो है मैराइन, ऑल पोरीफर जो स्पॉन्जेस हैं वो मैराइन है, लेकिन एक्सेप्ट वन जो कि फ्रेश वाटर है, विच इज़ स्पॉन्जिला इज़ द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो बिलोंग करती है फैमिली स्पॉन्जिलिडिए से. अब बॉडी फॉर्म की बात कर लेते हैं और बॉडी वॉल की बात कर लेते हैं. डिप्लोब्लास्टिक मीन जो जर्म लेयर्स होती हैं वो 2 ही होते हैं. डाई मीन्स 2 जर्म लेयर से इनकी बॉडी बनी हुई है. 2 जर्म लेयर्स. वैसे तो मेनली 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. लेकिन इनमें जो 2 ही जर्म लेयर्स होती हैं, सेलुलर जर्म लेयर्स, विच इज़ आउटर सेलुलर लेयर जो होती है वो पिनेकोडर्म के नाम से जानी जाती है. मीन्स एक्टोडर्म जो आउटर मोस्ट पार्ट होती है. इट इज़ द आउटर मोस्ट विच इज़ पिनेकोडर्म. और जो इनर मोस्ट होती है दैट इज़ क्वेनोसाइट. सेल से बनी हुई होती है, मीन्स क्वेनोडर्म. डर्म का मतलब ही होता है जर्म लेयर्स. क्वेनोसाइट से, साइट मीन सेल, क्वेनोसाइट सेल्स होते हैं इसमें. और इनके बीच में ये भी सेलुलर लेयर है आउटर मोस्ट. और जो इनर मोस्ट है क्वेनोसाइट विच इज़ आल्सो सेलुलर लेयर. इनके बीच में नॉन सेलुलर जिलेटिनस मटेरियल होता है विच इज़ नोन एज अ मीजोग्लिया. मीजोग्लिया इज़ द नॉन सेलुलर जिलेटिनस मटेरियल, मीजोग्लिया. ठीक है, द नॉन सेलुलर लेयर enclosed by the 2 cellular layer is known as a mesenchyme, mesohyl और मीजोग्लिया. अब इस लेयर्स में क्या क्या होता है? इस लेयर्स में होते हैं फाइबर्स होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं, एमिबोसाइट्स होते हैं. और ये स्केलेटन बनाते हैं, इनर स्केलेटन बनाते हैं स्पॉन्जेस का, राइट. तो ये जो एमिबोसाइट सेल्स होते हैं ये भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. जैसे आर्कियोसाइट, ये जो होते हैं टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं. आर्कियोसाइट जो होते हैं टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं जो बहुत फास्ट रेट से डिवाइड करते हैं. ट्रोफोसाइट्स, थीजोसाइट्स, फैगोसिटिक एंड क्रोमोसाइट सेल्स. ठीक है, इन सेल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में. जो आर्कियोसाइट है वो जो है गैमेट्स बनाते हैं, ओवा एंड स्पर्म.
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी किस तरह से बनी है, वो सेल से बनी हुई है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल्स हैं वो लूजली अरेंज हो जाते हैं, दूर दूर अरेंज हो जाते हैं और इस बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। ड्यू टू नॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ टिश्यू, क्योंकि टिश्यू में डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, इसलिए पोरीफेरा को इंक्लूड किया गया है सब किंगडम पैराजोआ में। ठीक है, पैराजोआ। और जो स्टडी है पोरीफेराज की उसको हम बोलते हैं पैराजूलॉजी। स्टडी ऑफ पोरीफर्स इज नोन एज अ पैराजूलॉजी, राइट। सिलोम, अब सिलोम जो बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, सिलोम इज द बॉडी कैविटी, मीन्स जो आउटर वॉल है और जो हमारे डाइजेस्टिव ट्यूब है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं सिलोम। आउटर मोस्ट और जो हमारा डाइजेस्टिव ट्यूब होती है, और ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है, मेसोडर्म से लाइन करती है, ये असिलोमेट है, मीन्स देयर इज नो बॉडी कैविटी इन द पोरीफर्स। A central cavity called spongocoel is present। जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं स्पोंजोसील कैविटी। नेक्स्ट है डाइजेशन। अब डाइजेशन कैसा है इनका, स्पॉन्जेस आर फिल्टर फीडर्स, मीन्स इनकी बॉडी इस तरह से अरेंज होती है, इस तरह से ये इनकी बॉडी है मान लो, तो ये जो ऑल ओवर बॉडी है यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओस्टिया, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द बॉडी, और एक लार्ज पोर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो इस ओस्टिया के थ्रू जो वाटर एंटर करता है और जो वाटर के साथ न्यूट्रिशन आता है उसको वो एब्जॉर्ब करता है थ्रू द क्वाइनोसाइट सेल, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है, वहाँ पे क्वाइनोसाइट सेल्स होते हैं। यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर में क्वाइनोसाइट सेल्स होते हैं जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होती है, और वो फ्लैजेला फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये है फिल्टर फीडर्स, मीन जो वाटर के साथ न्यूट्रिशन आता है उसको ये एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ क्वाइनोसाइट सेल्स विच आर प्रेजेंट इनर मोस्ट लेयर क्वाइनोडर्म। न्यूट्रिशन इन इंट्रासेलुलर सेल्स के बीच में होता है, सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं इंजेस्टिव और होलोजोइक। डाइजेशन अकर्स इन क्वाइनोसाइट सेल्स, क्वाइनोसाइट सेल्स इस तरह से होते हैं और यहाँ पे जो इसमें यहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ठीक है, दीज आर द क्वाइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट इन द एंडोडर्म लेयर, और इन द ट्रोफोसाइट भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इनमें होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, मींस जो वाटर एंटर करता है ओस्टिया में उसमें वाटर में क्या होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और वो जब वाटर के साथ एंटर करता है थ्रू द पोर ओस्टिया तब ये रेस्पिरेशन करते हैं, मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एक्सक्रीशन थ्रू द डिफ्यूजन, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पॉन्जेस में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू। पोर्स, अब पोर्स टू टाइप्स के होते हैं, ओस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। ओस्टिया जो होते हैं प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी जो होता है ओस्टिया होते हैं, और एंट्री ऑफ वाटर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाटर एंटर करता है ओस्टिया के थ्रू। ऑस्क्यूलम एक सिंगल पोर होता है और कईयों में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब सिंगल पोर किस में होता है, स्काइफा एंड ल्यूकोसोलेनिया जो स्पॉन्जेस होती हैं उनमें सिंगल पोर होता है, ये जो ऑस्क्यूलम जिसमें वाटर जो होता है एग्जिट करता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है यहाँ से। सैवल बहुत ज़्यादा ऑस्क्यूलम किस में होते हैं, यूस्पोंजिया में। ठीक है, एक्सेलेंट पोर्स मीन्स यहाँ से वाटर बाहर जाता है और एक्सक्रीटरी जो भी मटेरियल है वो बाहर जाता है। स्केलेटन, स्केलेटन किस तरह से बना हुआ है, क्योंकि स्केलेटन जो होता है वो स्पोर्टी मटेरियल्स होता है हमारे बॉडी का। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो बोन्स जो होते हैं स्केलेटन का काम करती है, वैसे ही स्पोर्टिंग एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, स्पिक्यूल्स होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम स्पॉन्जिन फाइबर्स बोलते हैं, और ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं इसलिए इनको प्रोटीन फाइबर्स बोलते हैं हम। और स्पिक्यूल्स किस तरह के होते हैं, अगर एक ही स्पिक्यूल प्रेजेंट हो मोनो एक्सोन्स, 3 स्पिक्यूल्स प्रेजेंट हो तो ट्राई एक्सोन। टेट्रा मीन्स इस तरह से 4 प्रेजेंट हो टेट्रा एक्सोन। पॉली एक्सोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं जब। कैनाल सिस्टम, इट इज़ द इम्पोर्टेंट फीचर एंड यूनिक पेकुलर फीचर ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है जो वाटर की एंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। थ्रू दिस कैनाल सिस्टम वाटर एंटर्स इन द बॉडी। इस कैनाल सिस्टम में बताया जाता है कि किस तरह से ओस्टिया से वाटर एंटर करता है, स्पॉन्जोसील में आता है, फिर
जो और ओस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये जो हमारे जो बीच में स्पेस है, दिस इज नोन एज अ स्पॉन्जो सील, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी। ठीक है, कैनाल सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। दिस कैनाल सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाटर के थ्रू ही ऑक्सीजन एंटर करेगा, एक्सक्रीशन ऑस्क्यूलम से ही बाहर निकलेगा, न्यूट्रिशन भी ओस्टिया वाटर के साथ ही आएगा, फिल्टर फीडर्स हैं ये, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम्स होते हैं। एस्कोनोइड टाइप, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। कौन सा? एस्कोनोइड, सिंपलेस्ट टाइप एंड मोस्ट कॉमन टाइप है ये। साइकोनोइड्स, ल्यूकोनोइड्स जो ल्यूकोसोलेनिया में प्रेजेंट होता है, साइकोनोइड जो साइकोन्स में प्रेजेंट होता है, रेगून टाइप जो लार्वे होते हैं वहाँ पे रेगून प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन, किस तरह से स्पॉन्जेस प्रोड्यूस करती हैं न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल बोथ टाइप्स के होते हैं। असेक्सुअल जो है बहुत ज़्यादा टाइप के होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ही हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ जिम्यूल, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, असेक्सुअल जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होता है, रिडक्शनल बॉडीज़ के थ्रू भी होता है, और बडिंग के थ्रू भी होता है। इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ बडिंग, जिम्यूल। बाय जिम्यूल इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनल बड। ठीक है, इंटरनल बर्ड्स बन जाते हैं, मीन्स आर्कियोसाइट के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है। आर्कियोसाइट जो स्मॉल छोटे छोटे सेल्स होते हैं, टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, जो कि कवर होते हैं 2 कवरिंग से, इनर कवरिंग एंड आउटर कवरिंग, और स्केलेटन प्रेजेंट होता है जो सपोर्ट करता है इन सेल्स को, विच इज़ स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो माइक्रोपाइल जो होता है वो ओपन हो जाता है, इट इज़ अ पोर थ्रू विच आर्कियोसाइट जो हैं वो बाहर निकलेंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यहाँ से आर्कियोसाइट जो फेवरेबल कंडीशन हो गए तो यहाँ से निकलकर न्यू स्पॉन्जेस की फॉर्मेशन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेनली मोनोशियस होते हैं और हर्मैफ्रोडाइट, मीन्स एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल प्लस फीमेल दोनों ही एक ही इंडिविजुअल में होते हैं। अ फ्यू यूस्पोंजिया डायोशियस, कुछ होते हैं जो डायोशियस होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं, मीन्स उनमें मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। यूस्पोंजिया, ठीक है, यूस्पोंजिया जो है वो एग्जाम्पल है जो डायोशियस होता है, और जो यूनिक बातें होती हैं वहीं से क्वेश्चन हमेशा बनता है, राइट। 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स होते हैं, स्पर्म एंड ओवा, जो कहाँ से ड्राइव होते हैं? आर्कियोसाइट सेल विल फॉर्म द स्पर्म एंड ओवा। ठीक है, और जो मोनोशियस जो स्पॉन्जेस होती हैं वो कॉमनली क्या होती हैं? प्रोटोगाइनस, मेन जो फीमेल पार्ट है वो पहले मैच्योर होगा बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ मेल। फीमेल जो है मैच्योर फर्स्ट, फीमेल मैच्योर फर्स्ट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, मींस बॉडी के अंदर होती है। डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट मींस कि उसमें लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी। तो इसमें जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मींस जब मेल जो गैमीट है स्पर्म और ओवा जब फ्यूज करते हैं, देन इट विल फॉर्म द जाइगोट। अब जाइगोट के बाद क्लीवेज होगी, उसके बाद वो डेवलप होगा लार्वे में। अब 2 टाइप्स के लार्वे होते हैं, एम्फीब्लास्टुला और पैरेनकाइमुला। 2 फॉर्म्स होती है, एम्फीब्लास्टुला और पैरेनकाइमा। 2 लार्वे होते हैं, क्लीवेज होलोब्लास्टिक होती है, कंप्लीट क्लीवेज होती है इसमें। तो ये थे मेन फीचर्स। अब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एंडोस्केलेटन, मीन्स जो स्पोर्टिव स्केलेटन है, इनर एंडोस्केलेटन मीन बॉडी के अंदर, वो किससे बना है? कैल्शियम से बना है, सिलिका से बना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एंडोस्केलेटन 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कैलकेरिया, सेकंड हेक्साटिनिलेडिया एंड थर्ड इज डेमोस्पोंजिए। कैलकेरिया, एज द नेम सुजेस्ट कैलकेरिया, कि इसमें जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम का बना हुआ होता है, मीन्स कैलकेरियस स्पिक्यूल्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल कौन सा है? स्काइफा एंड साइकोन। नेक्स्ट है हेक्साटिनिलिडिया, स्केलेटन इज मेड ऑफ द सिलिशियस स्पिक्यूल, सिलिका के बने हुए होते हैं इसमें स्पिक्यूल्स। यूप्लेक्टेला एंड हाइलोनेमा, ठीक है, हाइलोनेमा एंड
यूप्लेक्टेला आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास। थर्ड है डेमोस्पोंजिए, डेमोस्पोंजिए या फिर डेमोस्पोंजिया। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द, डेमो मीन्स यहाँ पे दोनों से ही बने होते हैं, सिलिशियस स्पिक्यूल्स भी होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स, ये बोथ से ही बने होते हैं। इसमें आगे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज विच इज स्पॉन्जिला, क्लियोना एंड यूस्पोंजिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ओलियंथस, hypothetical ancestors of sponges, these are considered as the hypothetical ancestors of sponges. Olinthus, स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज कौन सी है? ल्यूकोसोलेनिया इज द स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज, ठीक है। ल्यूकोसोलेनिया क्या है? स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज। अब स्मॉलेस्ट की बात होगी तो लार्जेस्ट स्पॉन्ज का भी हमें पता होना चाहिए। स्फिशियोस्पोंजिया, स्फिशियोस्पोंजिया इज द लार्जेस्ट स्पॉन्ज। टॉलेस्ट जो स्पॉन्ज है वो है प्रोटेरियन। चैलिना इज द डेड मैन्स फिंगर और मरमेड ग्लव। हेलिकॉन्ड्रियन क्रम्प ऑफ ब्रेड स्पॉन्ज। हेलोनेमा ग्लास रॉप स्पॉन्ज के नाम से इसे जाना जाता है। और यूप्लेक्टेला, और ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी मेडिकल कमीशन में। यूप्लेक्टेला और टैट में भी पूछा गया है। वीनस फ्लावर बास्केट और यूनियन टिल डेथ के नाम से इसे जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो यूप्लेक्टेला होता है इसमें जो श्रिम्प्स होते हैं, मेल एंड प्लस फीमेल श्रिम्प्स होते हैं, विच बिलोंग्स टू द स्पीशीज स्पोनिकोला। स्पोनिकोला स्पीशीज से वो बिलोंग करते हैं, वो यूप्लेक्टेला में एंटर कर जाते हैं और वहाँ पे कॉपुलेशन करते हैं, एंटर करते हैं इन यूप्लेक्टेला और वहाँ पे कॉपुलेशन करते हैं। जब कॉपुलेशन करते हैं इनसाइड दिस बट कैन नॉट कम आउट, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। द कपल डाइज। और जब ड्राई स्केलेटन हो जाता है इसका यूप्लेक्टेला का विद डेड कपल ऑफ स्पोनिकोला स्पीसीज इज कंसिडर अ गुड ओमेन फॉर मैरिज, के लिए अच्छा शगुन माना जाता है जब इसको मैरिज में गिफ्ट दिया जाता है, जब श्रिम्प्स बीच में ही रह जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है यूनियन टिल डेथ और टिल डेथ अस डू पार्ट। टिल डेथ अस डू पार्ट यूप्लेक्टेला। और एक और है नेपच्यून गॉबलेट से उसको जाना जाता है, दैट इज पोटेरियन। पोटेरियन इज ऑल्सो नोन एज द नेपच्यून्स गॉबलेट। और टोटीपोटेंट सेल्स के बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है कि विच सेल्स आर नोन एज द टोटीपोटेंट सेल्स और आर्कियोसाइट सेल। और इन सेल्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि ये मैंने बात की थी आर्कियोसाइट। एमिबोसाइट्स होते हैं बहुत ज़्यादा टाइप के, जैसे आर्कियोसाइट, ट्रोफोसाइट, थीजोसाइट, फैगोसाइट, क्रोमोसाइट। क्रोमो मीन्स कलर, जो कलर्ड सेल्स होते हैं कलर देते हैं स्पॉन्जेस को। थीजोसाइट्स हो गए, फैगोसाइट्स हो गए, ट्रोफोसाइट, आर्कियोसाइट रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।